नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 मार्च गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस की ओर। रमजान का चंदा करने आए मौलाना से जीआरपी जवानों की लूट। दोपहर में जन्मे रामलला, मंदिरों में गूंजा मंगल भवन अमंगलहारी। दुकान में घुसकर मां बेटे पर हमला। पत्रिका बांटकर लौट रहे युवकों की कार को हार्वेस्टर ने टक्कर मारी। शराब दुकान खोलने का कांग्रेस ने किया विरोध। श्री रामनवमी पर 1001 कन्याओं का पग पूजन कर भोजन करवाया गया। चलिए देखते हैं सभी खबरों की जानकारी विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। पश्चिम बंगाल से मदरसे का चंदा करने आए 4 लोगों से उज्जैन जीआरपी थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा पैसे छीनने और झूठा प्रकरण बनाने की धमकी देकर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगते ही वर्ग विशेष के सैकड़ों लोगों ने बुधवार रात करीब 1:30 बजे जीआरपी थाने का घेराव कर दिया। सीसीटीवी के आधार पर जीआरपी पुलिस ने 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस कर्मी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के ग्राम बरीदा थाना एगरा जिला पूर्बा मिदनीपुर निवासी उमर पिता लाल खान और अब्दुल वाजिद पिता जमील उद्दीन के साथ करकट्टा थाना इंतपुर जिला बाकोड़ा पश्चिम बंगाल के शेख अम्मार पिता शेख अजीजुर रहमान और ग्राम बेलियाड़ा जिला बाकोड़ा पश्चिम बंगाल के गयासुद्दीन पिता सज्जाद मंडल रमजान माह के चलते अपने मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा करने 28 मार्च को इंदौर से उज्जैन पहुंचे थे। यहाँ मुस्लिम समाज के स्थानीय लोगों और शहर काजी से जरूरी तस्दीक करने के बाद शहर की विभिन्न मस्जिदों से चंदा इकट्ठा कर बुधवार रात भोपाल जाने के लिए लगभग 12:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे थे। यहाँ जीआरपी थाने के प्रधान आरक्षक सत्येंद्र जाट, आरक्षक धर्मेंद्र तिगुनायक और शांतिलाल ने इन्हें रोका और तलाशी लेने के बहाने अब्दुल वाजिद के बैग में रखे 33,000 रुपए निकाल लिए। साथ ही चारों पर झूठा प्रकरण दर्ज करने के लिए धमकाते हुए 4,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी। पुलिस की कार्रवाई से डरे हुए चारों लोगों ने उन्हें पैसे दे दिए और अपनी जान छुड़ाई। घटना के बाद चारों मौलानाओं ने स्थानीय लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद रात 2 बजे मुस्लिम समाज के लगभग 250 लोगों ने जीआरपी थाने का घेराव कर दिया। 1.5 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें तीनों पुलिसकर्मी घटना कारित करते हुए पाए गए। जीआरपी थाना पुलिस ने तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया है। फिलहाल तीनों दोषी पुलिसकर्मी फरार हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष रमजान में अन्य प्रदेशों में संचालित होने वाले मदरसों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के कई जिलों में अपनी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा करने और एडमिशन के लिए आते हैं। उज्जैन जैसे धार्मिक शहर में जीआरपी जवानों द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देना शहर को शर्मसार करता है, लेकिन दूसरी ओर जीआरपी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों से पूरी रकम जब्त कर पीड़ितों को लौटाना और अपने जवानों पर संवैधानिक कार्रवाई करना पुलिस की निष्पक्षता का जीता जागता उदाहरण भी है। मैं इंदौर से उज्जैन आया। उज्जैन मदरसा के चंदे के लिए आया था। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तस्दीक देते हैं। तस्दीक देने के बाद लोकल एरिया में हम चंदा करते हैं मदरसा के लिए। तो आया तो यहाँ का काम होने के बाद हम भोपाल जाने वाला था लोकल गाड़ी में। तो हमारा टिकट है, तो हम गाड़ी में उतर गया, लेकिन 3 जीआरपीएफ ने हमको नमाया। नमने के बाद बोला तुमको जो बैग है सर्च कराना है। तो सर्च करने के बाद वो अपने तरफ से सर्च किया और उसके हमारा जो रसीद कट्टा है और रुपया सब कुछ एक करके छीन लिया। छीनने के बाद मेरा जो पास में 33,000 रुपया थे और उसको एक 4,000 रुपया उजरत पर लेके तुमको छोड़ देंगे और धमकी दे रहा है कि तुमको केस दे दूँगा, ये दे दूँगा। इसके हम घबरा गया, इसीलिए उसको 4,000 रुपया दिया और देने के बाद हमको छोड़ा। लेकिन हमारा जो 33,000 रुपया चल गए, इसी वजह से हम 3 कांस्टेबल को बुलाया जो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला तुम चले जाओ लोकल इस थाना में आया। तो साहब ने सब कुछ देखा और सब कुछ करने के बाद उसको भी सीसीटीवी चेक करके सबको पता चल गया उसको जी कौन कौन है। लेकिन उसके साथ एक है वो मानने नहीं चाहते जो हम इसके साथ नहीं थे। लेकिन तो जांच के नाम पर इनके बैग पूरे खंगाले गए। खंगालते वक्त इनके पास में जो 37,000 रुपये का एक पर्स था, जिसमें 37,000 रुपये रखे थे, वो पर्स इनने चुरा लिया पुलिस वालों ने, 3 पुलिस वालों ने। जिसमें पर्स चुराने होने के बाद इनने अपने जब वापस इनसे कहा कि ठीक है आपकी ट्रेन जाने वाली, आप बैठ जाओ, तो इन्होंने अपना सब सामान चेक करा तो उसमें पर्स नहीं था। फिर उनसे पूछा तो बोले हाँ ये आपका पर्स हमारे पास रह गया है और उसमें पैसे नहीं थे। पर्स दे दिया उन्होंने, पैसे नहीं दिए।
ये ट्रेन से उतरे और यहाँ आके इनने जांच करने की बात करी। ये रात में अपने को सूचना मिली थी कि 4 लोग ये बंगाल के रहने वाले हैं। ये प्लेटफार्म नंबर 4 पे भोपाल जाने के लिए बैठे थे। तो कुछ 3 आरक्षकों, 1 आरक्षक, 2 आरक्षक, एक हेड साहब द्वारा उनके साथ में कुछ पैसे लेन देन की घटना सामने आई है, जिसमें उन आरक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी सीसीटीवी की तस्दीक की जा रही है और पैसे इनके 37,000 रुपये बताए फरियादी ने, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसे ही दोपहर 12 बजे शंख, घंटे, घड़ियाल की मंगल ध्वनि के बीच अभिजीत मुहूर्त में रामलला की जन्म आरती की गई। मंदिर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठे। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंचते रहे। शिप्रा तट स्थित पाटीदार समाज के श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी। राम नवमी पर सुबह पंचामृत अभिषेक कर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी को विशेष पोशाक धारण करवाई गई। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला की जन्म आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालु भगवान की जय जयकार करते रहे। इसके पश्चात चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों से जारी हवन की पूर्णाहुति हुई। इसी दौरान श्रद्धालुओं को पंजेरी का प्रसाद वितरित किया गया। इसी तरह अंकपात स्थित श्री राम जनार्दन मंदिर में गुरुवार को सुबह 11 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। दोपहर 12 बजे जन्म आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा लालपुर स्थित मंगल रेसिडेंसी में भगवान श्री राम भगवान की आरती सभी रहवासियों ने एक साथ की। बीती रात नानाखेड़ा बस स्टैंड स्थित दुकान में रहने वाले मां और बेटे पर अज्ञात बदमाश ने हमला कर दिया, जिसमें मां को सिर पर चोट आई और बेटे को गाल पर चाकू लगा है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। दरअसल नानाखेड़ा बस स्टैंड स्थित दुकान नंबर 1 में 45 वर्षीय प्रियापति महावीर जैन और उनका बेटा निर्भय जैन रहते हैं। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे एक अज्ञात युवक आया और दुकान का शटर उठाकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। दोनों ने उसे रोका तो अज्ञात बदमाश ने प्रिया जैन के सिर पर लकड़ी का पटिया मार दिया और निर्भय को गाल पर चाकू मार दिया, जिससे दोनों लहूलुहान हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रिया जैन ने बताया कि रविंद्र नगर में उन्होंने मकान का केस जीता था। हो सकता है उन्हीं लोगों ने बदमाश को भेजा हो। फिलहाल नानाखेड़ा पुलिस जांच कर रही है। घटना हुई, एक बार आया वो व्यक्ति सामने वाला और अंदर घुसने की कर रहा था। बड़े वाले बेटे ने को हाथ पकड़ के भगा रहा और वो अंदर घुस रहा था। कौन था ये? वो सचिव वाले का भांजा भतीजा है कोई, इतना मालूम है, बाकी नहीं मालूम। कहाँ पे घुसे? ये नानाखेड़ा बस स्टैंड के अंदर ही रहते हैं हम लोग, निवास वही है हमारा। वहाँ अंदर घुसने की कोशिश करी तो बड़े वाले बेटे ने और मैं भी आई फिर बाहर। बोले तू अंदर क्यों आएगा? तो फिर जब तो 2-3 जने आ गए तो चले गया था। रात को फिर 1 से 1:30 के बीच में फिर आया और एकदम शटल ऊँचा करा। सब मेरे बर्तन ठिकरे जमा हुए थे, सब बाहर फेंके और बच्चे को चाकू से मारा गाल पे और मेरे को बहुत जोर से पटिया की फेंक के मारी तो बहुत ब्लड गया, पूरी साड़ी गीली हो गई थी मेरी, तब ब्लड गया। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब के नए ठेके होते ही शराब का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। नए ठेके होने पर शराब ठेकेदार दुकानें नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इसके चलते विरोध की स्थिति बन रही है। महामृत्युंजय द्वार के समीप खुल रही नई शराब की दुकान के विरोध में बुधवार को स्थानीय रहवासी सड़कों पर उतर आए। गुरुवार को कांग्रेस ने मैदान संभाला और प्रदर्शन किया।
दरअसल शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, विवेक यादव, चेतन यादव, हेमंत गौमे, अजित सिंह ठाकुर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार सुबह 11 बजे महामृत्युंजय द्वार के समीप मौके पर पहुंचे और सड़क पर ही धरना दे दिया। हाथों में शराब दुकान बंद करो के स्लोगन लिखी तख्तियां थामे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। इसके पश्चात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन भी सौंपा। इस पर डॉक्टर यादव ने कहा कि वो भी यहां दुकान खोले जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा करने की बात भी कही। यहां हम आपको बताते चले कि बुधवार को नई शराब दुकान खोले जाने के विरोध में रहवासी सड़कों पर उतर आए थे। नाराज लोगों ने नारेबाजी करते हुए काम बंद करवा दिया था। वहीं महिलाओं ने शराब दुकान पर हथौड़े चलाते हुए पत्थर फेंके थे। लोगों का कहना था कि यहाँ किसी भी हालत में शराब दुकान खोलने नहीं देंगे। ये जो लाल गेट के पास में शराब की दुकान अभी खुलने जा रही थी, उसका ये विरोध प्रदर्शन था। तो निश्चित रूप से उसका असर पूरे क्षेत्र की जनता पर होगा। कॉलोनी के जो जितने भी लोग हैं उस पर उनका असर पड़ेगा। लोग यहाँ पर शराब पिएंगे, कॉलोनियों में जाएंगे। सबसे पहले नियम है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर उसमें मंदिर नहीं होना चाहिए। 100 मीटर के दायरे के अंदर ही एक मंदिर है। महामृत्युंजय द्वार जो जैन की शान है, जहाँ से लोग अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पास में दुकान तो नहीं खोला जाना चाहिए। हाईवे है, हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान होना चाहिए। अभी हमने जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हैं, इनको हमने ज्ञापन दिया। उस माध्यम से उन्होंने बोला कि अभी मैं कलेक्टर से चर्चा करके और मैं इसको स्थगित कराऊंगा। मेरी संज्ञान में आया है कि ये जो महामृत्युंजय द्वार है, इस द्वार के पास ठेकेदार अपनी कलाली की दुकान शिफ्ट करना चाह रहा है। लेकिन मेरे पास यहाँ के रहवासियों का भी इस संबंध में ज्ञापन आया है। पार्षद गोपाल अग्रवाल जी और ये लोग भी सारे लोग लगे कि नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारियों ने भी इस मामले में विरोध जताया है। और मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ऐसे चौराहे पर, जहाँ बिल्कुल व्यस्तम चौराहे में से एक चौराहा है, जहाँ वैसे दिन यहाँ भयंकर चक्का जाम की नौबत आती है, अब ये 4 लेन को 8 लेन में ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ शराब की दुकान खोलना उचित नहीं है। मैं कलेक्टर को इस संबंध में संदेश भी दूँगा और मैं बता भी चुका हूँ कि ये जगह उचित नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि इस स्थान को अवॉइड करें। मैं निश्चित रूप से यहाँ के रहवासियों के साथ में हूँ कि ये उचित बात नहीं है यहाँ दुकान। बड़नगर थाना क्षेत्र के रसूलाबाद में गुरुवार की दरमियानी रात कार को हार्वेस्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। युवक शादी की पत्रिका बांटकर घर लौट रहे थे। दरअसल बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम जलोदिया के रहने वाले संजय पिता छगनलाल चौधरी और अरुण पिता मोहन मंडलोई निवासी ग्राम भैंसला शादी की पत्रिका बांटकर कार क्रमांक MP09 WL5961 से उज्जैन से अपने घर लौट रहे थे। देर रात करीब 12 बजे बड़नगर के समीप रसूलाबाद में कार को हार्वेस्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें संजय और अरुण घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार चकनाचूर हो गई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से अरुण के परिजन उसे निजी अस्पताल में ले गए हैं। ये उज्जैन से शादी के कार्ड बांट के बड़नगर जा रहे थे घर, तो रात में हार्वेस्टर ने इनको टक्कर मार दी। ये काय में सवार थे? ये गाड़ी में थे, 4 कितने व्हीलर। लोग सवार थे? 2। अच्छा, क्या काम करते हैं? ये बैंक में जॉब करते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? उज्जैन से बड़नगर जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? जलोदिया गाँव। चैत्र नवरात्र की नवमी पर गुरुवार को शहीद पार्क पर कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें 1001 कन्याओं का पक पूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया। इसके बाद कन्याओं को उपहार स्वरूप ऐसी सामग्री वितरित की गई जो पढ़ाई के दौरान उपयोगी साबित हो। दरअसल शहीद पार्क पर चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर सुबह 10 बजे से 1001 कन्याओं का पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अंकित चौबे ने बताया कि मां भक्त मंडल द्वारा द्वितीय वर्ष ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलवाए गए और फिर उन्हें मखमली कपड़ों से साफ कर कुमकुम व फूल अर्पित कर पग पूजन किया गया। इसके पश्चात महाआरती कर कन्या भोज का आयोजन किया गया। चौबे ने बताया कि वैसे तो नवमी पर शहर भर में कन्या भोज होंगे, लेकिन ये आयोजन इसलिए विशेष है क्योंकि सबसे अधिक कन्याएं इसी आयोजन में शामिल हुई। भोजन के पश्चात कन्याओं को उपहार स्वरूप कॉपी, किताब और ऐसी सामग्री
पढ़ने के लिए कुछ जरूरी उपयोगी चीज़ें वो हमारी मंडली के द्वारा उन बच्चों को दी जाती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट्स के जरिए, हमारे इनबॉक्स के जरिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114007 के जरिए। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।